आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल नाश्ता कि आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख लीजिए, ख़राब नहीं होगा। अब मूंगफली और सूजी से बनाएंगे बहुत ही चटपटा 4 तरह के स्नैक्स। तो हमने सूजी लिया है, कसूरी मेथी लिया है, अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, तो सब हमने चम्मच से ही नाप के लिया है। मिक्सी जार में सूजी को डाल देंगे। तो आपके पास पतली वाली सूजी है तो मत चलाइएगा मिक्सी जार में डाल करके। मेरे पास ही मोटी वाली है तो 1 से 2 बार हम मिक्सी को चला लेंगे। तो देखिए हमने 2 से 3 बार बस चलाया है। ये हल्की सी पतली हो गई है तो थाली में निकाल लेंगे। तो दिवाली की आपके घर में भी साफ़ सफाई हो गई होगी। तो हमने लिया है 1 कटोरी मूंगफली। ये भुना नहीं है, कच्ची मूंगफली है। तो मूंगफली को भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। मूंगफली को हमने धो लिया था। हरी मिर्ची डाल देंगे। तो जितना आपको तीखा पसंद है उतने हिसाब से आप इसमें मिर्ची डालिएगा। अदरक को डाल देंगे काट करके, ये आधा इंच के लगभग अदरक है। आधा कप पानी डाल देंगे और ढक्कन बंद करके पीस लेंगे। तो हमने पीस लिया है, ये हल्का सा दरदरा है। मूंगफली को पेस्ट को साइड में रख देंगे। और जिस थाली में हमने सूजी डाला है उसमें डालेंगे जीरा। तो भर के 1 स्पून है जीरा, उतना ही हम ये सभी सामग्रियों को हम ले लेंगे। तो उतना ही हमने अजवाइन में लिया है, उतना ही कसूरी मेथी, ये लाल मिर्च पाउडर उतना ही है 1 चम्मच के लगभग। अजवाइन को हम हाथ में क्रश करके डालेंगे। इस तरह से डालने से बहुत बढ़िया नाश्ते में स्वाद आ जाएगा अजवाइन का। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चम्मच से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे हम घी को हमने मेल्ट कर लिया था, गरम करके लिया है। पूरा गरम नहीं है, गरम करके मतलब ठंडा हो गया है, इससे गुनगुना कहा जाता है, उस तरह के घी है। आप घी की जगह भी तेल भी ले सकते हैं, बस सरसों का तेल मत लीजिएगा। अच्छे से हाथ से हम मिला लेंगे। बहुत ही खाने में गजब का लगता है। तो इस दिवाली आप ज़रूर बनाइए, मेहमान को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से देखिए मोहन चेक कर लीजिए कि हाथ में लड्डू बन जा रहा, मोहन परफेक्ट है। तो पिसा हुआ डाल देंगे मूंगफली। तो आपने तो बहुत तरह का नाश्ता बनाया होगा, शायद ही आप ये मूंगफली सूजी का इस तरह का नाश्ता बनाया होगा। तो बनाइए, दिवाली में जो भी आपके घर मेहमान आएंगे आपका तारीफ बिना किए वो रह नहीं पाएंगे नाश्ता खाने के बाद। तो अच्छे से हम मसल के चिकना पहले करेंगे। पानी कम पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथ लीजिएगा। देखिए इस तरह का हमने डो तैयार किया आटे का। कॉटन के कपड़े से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। सूजी फूल जाएगी। 10 मिनट हो गया है, हम बना लेते हैं नाश्ता। सूजी अच्छे से फूल गई है। इसको रखेंगे चॉपर बोर्ड पे। इसको 4 भाग में हम काट लेंगे इस तरह से। तो नाश्ता बनेगा चारों बिल्कुल बराबर, कम ज़्यादा नहीं बनेगा।
तो सभी लोग पूछने लगेंगे कि आपने किस दुकान से लिया है नाश्ता, बहुत बढ़िया बना है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो हम इसको रोल कर लेंगे। फिर इसके पेड़े हम काट लेते हैं इस तरह से। सूजी का नाश्ता तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो एक हम रख लेंगे, बाकी कॉटन के कपड़े से ढक देंगे कि सूखे ना। मोमन डालने से सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो हमने इस तरह का गोल कटर लिया है, रख करके काट लेंगे। तो पहला नाश्ता बन के तैयार हो गया। इसको फोक वाले चाकू से ये डॉट डॉट कर देंगे कि फूलेगा नहीं, ये क्रिस्पी बनेगा। तो अगर आपके पास इस तरह से गोल कटर नहीं है तो बाटल के ढक्कन से काट लीजिए, गिलास से काट लीजिए, गोल नाश्ता आपका बन जाएगा। देखिए इस तरह से। अगर आपके घर में थोड़े बड़े बच्चे हैं तो इस तरह से दे दीजिए, सिर्फ काट के, और इस तरह का डॉट डॉट वो कर देंगे। तो दूसरा नाश्ता बना लेते हैं। तो इस नाश्ते को हम बनाएंगे दिल के शेप में। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिर्फ 2 या 3 तरह का ही बनाएं। तो बस हल्के हाथ से हमें दबा देना, ही कट जाएगा। देखिए इस तरह से एक और आ जाएगा। तो इसको निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा आटा है। ये कुछ तीखे चटपटे ये नाश्ता बन के तैयार होता है, देखने में भी सुंदर और खाने में भी चटपटा। और दिवाली में तो सभी घरों में दिवाली मिलने के लिए मेहमान आते हैं। तो इस नाश्ते पर ये फोक से हम डॉट डॉट कर देंगे। इससे क्या होगा कि नाश्ता फूलेगा नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। और जब आप ये करेंगे नहीं तो फूल जाएगा, तो बाद में मुलायम हो जाएगा ठंडा होने के बाद। बेल लेते हैं जो बचा हुआ आटा है। तो ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, नहीं तो पापड़ हो जाएगा और फ्राई करते समय जल जाएगा। तो देखिए हमने ढक्कन लिया है, ढक्कन से काजू की तरह काट लेंगे। जिस तरह से काजू होता है सेम उसी तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो बस इस तरह से देखिए, ये बीच में रखना है और बस इस चांद की तरह बन जाएगा। इस तरह से देख कितना बढ़िया लग रहा। तो बाहर से ख़रीद के लाने से बढ़िया है कि आप घर पे बनाइए। आपको पता होता है कि हम किस तरह से बनाए हैं, क्या तेल डाल के बनाए हैं। और त्यौहार के समय तो इतना मिलावट होता है कि बाहर से ये सब चीज़ें लाने से बचना चाहिए, घर में बना लेना चाहिए। तो मेरे घर में तो चाहे दिवाली हो या होली, घर पे ही ये सारी स्नैक्स बना के हम रेडी करती हूँ। कि मुझे पता होता है कि कितना घी, कितना ऑयल, कैसा घी हमने इस्तेमाल किया है। तो सबसे लास्ट वाला नाश्ता बना लेते हैं। तो चारों तरफ से हम काट लेंगे। एक इंच के चौड़ाई में हम इस नाश्ते को काट लेंगे। 1 इंच से या 1.5 इंच के लंबे में इस नाश्ते को काटें। अब ज़्यादा छोटा काट देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में।
देखिए कितना बढ़िया लग रहा। तो इसके ऊपर भी हम ये कांटे वाले चम्मच से डॉट डॉट कर देंगे। ये डॉट डॉट कर देने से ये फूलेगा नहीं, या फ्राई करके रखेंगे तो इसके बाद से मुलायम नहीं होगा। आप 15-20 दिन रख के एयर टाइट कंटेनर में खाते रहिए, ये नरम नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो हमने चारों नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। अब चलेंगे गैस की तरफ। फ्राई पैन में डालेंगे तेल फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो गया है। अब मीडियम आंच पे हम नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो अब इस 4 तरह के चटपटे नमकीन बना करके रख लीजिए। मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे कि अंदर तक एक क्रिस्पी हो जाए नाश्ता। तो इसी तरह से हम चारों नमकीनों को फ्राई कर लेंगे। तो प्लेट में हमने लगा लिया है। देखिए कितनी बढ़िया, देखने में कितना बढ़िया लग रहा, तो खाने में भी बहुत गजब के ये नाश्ता लगता है। क्या भी बनाइए और खाइए, मेहमानों को खिलाइए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।